नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। चाचा नेहरू के शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया अवतार सामने आया है। वाकया प्रयागराज के परेड ग्राउंड का है, जिसमें शिरकत करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में दिखे। इसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीर, जिसमें पीएम मोदी 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलारते नजर आ रहे हैं। ये नन्हा मासूम उस बैंक सखी शबाना परवीन के दिल का टुकड़ा है जो सहारनपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने यहाँ पहुँची थी। सहारनपुर की शबाना परवीन जिस समय पीएम से संवाद कर रही थी, उसका बेटा असद मां की गोद में अटखेलियां कर रहा था। मासूम असद को मुस्कुराते देख प्रधानमंत्री इतने भावुक हो गए कि उन्होंने असद को अपनी गोद में उठाकर उसे कई मिनट तक दुलार किया। प्रधानमंत्री का अभिभावक का ये रूप देखकर वहां मौजूद महिलाओं की आंखें नम हो गईं। ये मोदी का नया चेहरा था जिसे वहां मौजूद लाखों लोगों ने दीदार किया। इसे देखकर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को बरबस ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की तस्वीर आंखों में कौंध गई होगी। से हम सहारनपुर जिले से हैं और गांव से हमारा रामपुर जहां बैंक है वहां से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। जो विकलांग बुजुर्ग बूढ़ी महिलाएं थी, बीमार थी, वो आने जाने में दिक्कत करती थी और इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता था बैंक में। लेकिन अब उनका काम गांव में ही हो जाता है। वो आते हैं यहाँ पर और गांव में ही सारा काम करवा लेते हैं। अच्छा, कितनी खुश हैं आप? लाभ भी मिला है आपको? लाभ हमें बहुत कमीशन मिलता है। हमने दिन रात मेहनत की है। हमारी छोटी सी बच्ची है, हम इसको गोद में लेके जब ट्रांजेक्शन करते हैं और ये हमें बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा, मोदी जी ने आपकी बच्ची को भी खिलाया? इसको भी खिलाया और आशीर्वाद दिया अपना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन के बाद संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की तैयारी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। माघ मेला क्षेत्र में आज माघ मेले की पहली संस्था आचार्य डांडीवाड़ा ने अपने शिविर को बसाने के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया। पूजन कार्य में आचार्य डांडीवाला के संत और माघ मेला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आचार्य डांडीवाड़ा को भूमि पूजन के साथ ही माघ मेला क्षेत्र के अन्य संस्थाओं के बसाने का काम भी मेला प्रशासन की तरफ से अब तेज हो जाएगा। होनी है जी बिल्कुल। माघ मेले का जो एक तरह से प्रथम चरण की शुरुआत आज हो रही है और आज सर्वप्रथम हम लोग दंडीवाड़ा को भूमि का आवंटन कर रहे हैं और इसके उपरांत फिर आचार्यवाड़ा और खाक चौक जो अन्य प्रमुख धार्मिक संस्थाएं हैं उन सबको हम लोग जमीन का आवंटन धीरे धीरे करते चले जाएंगे। जहाँ तक आधारभूत सुविधाओं की बात है, वो सभी सुविधाएं धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रही हैं। 3 पांटून पुल हमारे तैयार हो गए हैं बन करके। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी से जो सड़कें बनती हैं वो सब धीरे धीरे तेजी से हो रही हैं काम। बिजली विभाग अपना काम कर रहा है, जल संस्थान जल निगम अपना काम कर रहा है। सभी संस्थाएं अपनी तरफ से तेजी से कार्य कर रही हैं और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 31 तारीख तक ये सभी लोगों के कार्य पूरे हो जाएंगे और मेले का स्वरूप एक अपने स्वाभाविक स्वरूप में मेला प्रारंभ हो जाएगा। प्रयागराज में शीतलहरी ने एक बार फिर शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर में पिछले 12 घंटे में तापमान गिरकर 6 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही शहर में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी भी शहर में बनाए गए रैन बसेरों में ताले लटक रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम प्रयागराज की तरफ से हिंद रैन बसेरे के सामने अभी तक अलाव जलाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। प्रयागराज शहर के कर्नलगंज इलाके में परीक्षा नियामक प्राधिकरण के दफ्तर के सामने सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं। मिशन नियुक्ति के नाम से अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश का सम्मान करते हुए कोर्ट के आदेश को लागू करे और अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति की जाए। कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो धरना जारी रखेंगे। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक बड़ा रेल हादसा रेल कर्मचारी की सक्रियता से टल गया। रेल की पटरी फ्रैक्चर हो गई जिससे हादसा हो सकता था, लेकिन रेल कर्मचारी की सक्रियता से रेल हादसा होने से बच गया।
सैनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अर्थराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम भैरव बाबा मंदिर के पास पोल नंबर 891/2 से 892/2 के बीचों बीच अप लाइन की पटरी बुधवार की भोर में फ्रैक्चर हो गई। पटरी की देखरेख कर रहे कीमैन गंगादीन की बुधवार की भोर 5 बजे फ्रैक्चर पटरी पर नजर पड़ी। कीमैन ने फौरन स्टेशन मास्टर को सूचित करते हुए खंबे में पटाखे को बांध दिया, जिससे ट्रेन ड्राइवर सतर्क हो जाए। फ्रैक्चर पटरी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा सपोर्ट के लिए लगा दिया। ट्रेन धीमी गति से गुजरने लगी। कीमैन द्वारा तत्काल सूचना दिए जाने से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद सिराथू रेलवे स्टेशन के जेई शुभम सिंघल कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर फ्रैक्चर हुई पटरी को दुरुस्त कराने में लग गए। कीमैन की सक्रियता से एक्सप्रेस ट्रेन पलटने से बच गई। अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती तो सैकड़ों ट्रेन सवारों की मौत हो सकती थी। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।